Hello. So we'll start our discussion of rotational motion. So rotational motion is a type of motion of a rigid body. कि जनरली इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मोशन ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल की जो है काइनेमेटिक्स, पार्टिकल का डायनामिक्स, पार्टिकल के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन, पार्टिकल के लिए एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब हमने सिंगल पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया. वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और अगर मल्टीपल पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वो ये सारा चीज हमने कैलकुलेट किया है. तो पार्टिकल डायनामिक्स एंड पार्टिकल काइनेमैटिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं. अब इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन, मोशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, और वी कैन से रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी के कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, तो उससे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी. सो रिजिड बॉडी इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट. ये क्या है? ये जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है परफेक्टली रिजिड नहीं है. व्हाट इज रिजिड बॉडी? if separation between any two points or separation between any two particles does not changes during the motion of rigid body, during the motion of the object, then that is called rigid body. Suppose we consider 2 points A and B, and if separation between these 2 points does not changes during the motion, then it is called rigid body. Okay, suppose कि separation between any two points does not changes during the motion. मोशन के ड्यूरेशन में दो पार्टिकल्स की, दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन न चेंज हो, क्योंकि रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसमें, उनसे मिलके ये रिजिड बॉडी बना हुआ है. तो ये हमारी डेफिनेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाई डेफिनेशन जाएंगे, सपोज हम कंसीडर करते हैं कि दो ब्लॉक हैं और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे प्लेस्ड है, एंड दीज आर कनेक्टेड विद स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ. स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ में है. जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा तो ऑब्वियसली क्या कोई फोर्स अप्लाई करेगा? नहीं. एंड यहां पे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि फ्रिक्शनलेस है. और सपोज कि ये इस ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, इस पे ये मूव कर रहे हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम है. तो क्या हम इस सिस्टम को रिजिड बॉडी मान सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस सिस्टम को रिजिड बॉडी मान सकते हैं? तो सोच रहे होगे कि नहीं सर, कहां मान सकते हैं, ये तो जो है इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा. बट नो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन. क्या अगर ये ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है और इस मोशन में क्या ए एंड बी के बीच के डिस्टेंसेस चेंज होंगे? नो. ए एंड बी के डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे, इसीलिए हम इनको बाय डेफिनेशन रिजिड बॉडी मान सकते हैं. ये हमारा सिस्टम अभी रिजिड बॉडी की तरह से बिहेव कर रहा है. तो रिजिड बॉडी, अब क्या सच में कोई रिजिड बॉडी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. रिजिड बॉडी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल चीज है जिसको हम यूज करते हैं. तो अब इस पॉइंट का सपोज हम कंसीडर करते हैं कि भाई कोई भी रिजिड बॉडी है और दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है. तो मान लो रिजिड बॉडी किसी भी तरीके से मूव कर रहा है, कोई ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी का मोशन है ना, रिजिड बॉडी का मोशन है, कैसे भी मूव कर सकता है. सपोज मैं इसको कंसीडर करूं तो ये इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन में जा सकता है. तो सपोज किसी इंस्टेंट पे ये है वेलोसिटीज ऑफ द टू पॉइंट्स.
velocities of the 2 points v1 and v2 and this is the line joining. ये एंगल जो है वो है θ1 और ये एंगल है θ2. सो इस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 इफ दिस ऑब्जेक्ट इज अ रिजिड बॉडी. कि सेपरेशन बिटवीन a एंड b डज नॉट चेंजेस. सेपरेशन बिटवीन a एंड b डज नॉट चेंजेस. तो सपोज क्या बोलेंगे कि अगर दो पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी सेम होगी along the line joining, then separation will not change. कि सपोज कि मैं कंसीडर करता हूं ये दो पॉइंट्स हैं, तो सपोज कि अगर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो या तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगी या तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी. बट कौन सी वेलोसिटी डिस्टेंस को अफेक्ट करी है? वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. कि इसके अलोंग जो है डिस्टेंस सेम होनी चाहिए. Velocity along the line joining must be same, or we can say that relative velocity along the line joining must be zero. Velocity along the line joining must be same, or we can say that relative velocity must be zero. What we can say? Relative velocity must be zero. अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वही कंसीडर करेंगे. सो व्हाट इज वेलोसिटी? v1 cos θ1, v1 cos θ1 एंड दिस इज v2 cos θ2. कंपोनेंट्स ले लेंगे. जिस लाइन के साथ एंगल वो कंपोनेंट cos. सो दिस इज v1 cos θ1 एंड v2 cos θ2. सो वेलोसिटीज भाई डिस्टेंसेस को ना तो डिक्रीज करना है ना तो इंक्रीज करना है. सो v1 cos θ1 is equal to v1 cos θ1 is equal to v2 cos θ2. तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम. तो इसका एप्लीकेशन आ सकता है. ये हमने क्या किया? स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट का ये एप्लीकेशन है, ये मीनिंग है. जैसे कि मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्विकली हम अगर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सपोज कि अ स्मूथ कॉर्नर है एंड इस स्मूथ कॉर्नर पे एक रॉड प्लेस्ड है एंड रॉड इज स्लाइडिंग and this angle is 37 degree and it is moving with speed 10 meter or some ले लेते हैं भाई कुछ भी 10 सेंटीमीटर. अब ठीक है मीटर ले लो यार. 10 मीटर पर सेकेंड. so if b is going down then what is the velocity of b? क्या ये velocity 10 होगी? कोई जरूरी नहीं है. वो हम फाइंड करेंगे कैसे? by applying the definition of rigid body. The definition of rigid body is what? Line joining the points, the velocity along the line joining must be the same. So velocity along the line joining, ऐसे लिख देते हैं भाई. So this is 37, velocity along the line joining, v cos 37, 10 cos 37. और ये है v, ये है 53 है ना. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे तो 90 minus 37 ये हो जाएगा 53. So v cos 53. So v cos 53 यहाँ पे हो गया. इक्वेट कर लेते हैं. v cos 53 is equal to 0.6 और 3/5 is equal to 10 cos 37, 37.8 मतलब 4/5. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हो जाएगी वेलोसिटी इज इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड. ये होगा हमारा आंसर. तो ये है कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, उसका यूज. सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी. बेसिकली हम किस क्वेश्चन को समझ रहे थे कि व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस डेफिनेशन. ओके ठीक है, डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.